हे व्हाट्स अप द सरकारी गाय फैमिली। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये है जनाब कि अगर आप जनाब मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो द सरकारी गाय। मेरा सेम नेम है इंस्टाग्राम पे द सरकारी के नाम से, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब तो करते हैं वीडियो के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात। तो वीडियो किस बारे में भैया? MTS 2022 की सेफ स्कोर और रन कीज जो ऑफिशियली आउट हुई है उनके बारे में। तो 2022 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 का नोटिफिकेशन जो मिड जून में आउट होने वाला था, उसके रिगार्डिंग एसएससी ने फाइनली एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के अंदर ये लिखा गया है कि 30 जून से आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा आप 30 जून को आराम से एकदम से ना भरे जाके 3-4 जुलाई 5 जुलाई तक का आराम से वेट करें, चैन की सांस लें और फिर आराम से फॉर्म को फिल करें इत्मीनान से, क्योंकि आराम से लगभग लगभग 1 महीने का टाइम तो होगा फॉर्म फिल करने के लिए। और बाकी एग्ज़ाम की डेट के बारे में कोई अपडेट एसएससी ने नहीं दिया है अभी तक कि एग्ज़ाम की डेट है वो शिफ्ट होगी या नहीं होगी। तो आप यही मान के चलिए कि 1 सितंबर से ही आपका एग्ज़ाम 2023 वाला शुरू हो जाएगा और ये एक सिंगल गो के अंदर करवाएंगे सितंबर के अंदर। तो इस बार की तरह नहीं होगा जैसे 22 के अंदर क्या किया इन्होंने कि 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया और बीच में 15 दिन का गैप ले लिया। तो ये मुझे इसका लॉजिक जो था इसके पीछे का वो समझ नहीं आया, बट फिर भी क्या कह सकते हैं, एग्ज़ाम कराने वाले वो हैं और एग्ज़ाम देने वाले आप लोग हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं MTS 20 और हाँ 2023 की वैकेंसीज़ के बारे में अभी तक कोई भी ज़िक्र नहीं हुआ है कहीं पर भी। तो फालतू में उसको लेके परेशान ना हो। बस आपका काम एक ही है, फॉर्म फिल करना और तैयारी करना। वैकेंसीज़ को लेके परेशान इतना ना हो। अगर कट ऑफ आई जा रही है तो आपको तैयारी ज़्यादा और करनी पड़ेगी। वैकेंसीज़ कम है तो कोई नहीं, तैयारी और ज़्यादा करो। वैकेंसीज़ कम हो ज़्यादा हो इसको आपके परेशान होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तैयारी आपको जब भी करनी ही पड़ेगी। वैकेंसीज़ कम होगी और ज़्यादा होगी तब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करो, हासिल करो, भसड़ नहीं। और साथ ही साथ द सरकारी गाय को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो। तो भाई अब आगे MTS अब 2022 की बात कर लेते हैं जो है वीडियो का मेन मुद्दा। 222 की वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। वैकेंसीज़ के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ? वैकेंसीज़ के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि वैकेंसीज़ जो हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर मैं मेरे बैच की बात करूँ MTS 2019, तो उसके अंदर लगभग 7,000 वैकेंसी थी जब फॉर्म आउट हुआ था। बट फाइनल सिलेक्शन तक जाते जाते वैकेंसी जो है लगभग 8,500 हो गई थी, 8,500 या 8,000 के आसपास हो गई थी, बढ़ गई थी वैकेंसीज। तो कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक गई थी इस टाइम पे भी, लगभग 100 में से 90 के आसपास गई थी। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 90%। बट उसके अंदर और इस वाले पेपर के अंदर फ़र्क ये है कि जब आपका रिटर्न भी हुआ करता था, वो खैर इतना कोई उसमें तो बहुत ही कम लोग बाहर हुए, बट मेन पॉइंट ये था कि उसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स है उसका इंपॉर्टेंट रोल था। बट इस बार रीजनिंग और मैथ्स खाली क्वालिफाइंग इन नेचर थी। तो क्वालिफाइंग इन नेचर होने की वजह से मतलब रीजनिंग और मैथ्स का चक्कर ये रहता है कि इसको ऑलमोस्ट हर बंदा कर देता है। बट अगर हम इंग्लिश और जीके में से जीके की बात करें तो वो आप कितना भी पढ़ लो वो नहीं हो पाती है इतना, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मतलब आपको लगे कि आपने पूरा पढ़ लिया, जब भी वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। मतलब आप उसमें फुल स्कोर करना मतलब इम्पॉसिबल टाइप थिंग है, नहीं कर सकते आप। 60 70 80% कर लिया मेरे को लगता है कि बहुत है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चीज़ के अंदर। और वैकेंसीज़, तो वैकेंसीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ 2022 MTS की, तो 18 लगभग लगभग 12,500 वैकेंसीज़ हैं। 12,500 से ऊपर ही हैं, 12,523। 18 से लेके 25 एज ग्रुप की बात करूँ तो उसमें 9,329 हैं। 18 से लेके 27 की बात करूँ तो 2,665 है। वहीं अगर मैं CBIC हवलदार की बात करूँ तो 529 है। तो भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हवलदार की ही जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसकी वैकेंसीज़ कम है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब बाकी फैक्टर की अगर हम बात करें तो भाई उसके बाद फिर आ जाता है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल जो है जीके का ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहा होगा। बाकी रही बात रीजनिंग और मैथ्स की, तो जितना सुनने में आया तो सबका ऑलमोस्ट सेम सिमिलर सा ही आया था, तो वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। जीके और इंग्लिश ही करनी है क्योंकि उन्हीं के बेस पे सिलेक्शन होना है। अब उसके अंदर भी एक बात और आ जाती है कि नॉर्मलाइजेशन। अब भाई नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हमें नहीं पता कि एसएससी किस हिसाब से नॉर्मलाइज़ करेगा, कौन सी शिफ्ट अभी टफ आई है, कौन सी शिफ्ट ईज़ी आई है। तो उसके लिए तो भाई पूरा एकदम बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि भाई ऐसे-ऐसे है, वो तो प्रॉपर एसएससी आपको दे पाएगी, प्रॉपर अगर हम एग्ज़ैक्टली कट ऑफ की बात करें। बट अगर आप कोई एक सेफ स्कोर सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये वीडियो डालने से पहले काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो पुरानी जो है उन पे कमेंट कर दिया है अपना स्कोर पहले ही डाउनलोड करके, क्योंकि आंसर की तो कल ही आ गई थी। तो सब लोगों ने नहीं करी होगी अभी भी डाउनलोड, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो धीरे-धीरे कर 1-2 दिन के अंदर सब लोग डाउनलोड कर लेंगे धीरे-धीरे। मेरे हिसाब से आज की डेट में 29 तारीख में लोग मेजर लोग डाउनलोड कर लेंगे जो एग्ज़ाम को लेके एंथुसियास्टिक है या जो मतलब सीरियसली जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है।
तो उसके हिसाब से ही पूरा पता लग पाएगा। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो सबसे पहले भाई देखने के बाद अपना स्कोर चेक करना और कमेंट में डालना। अभी जितना स्कोर मुझे दिखने को पता कमेंट में पढ़ने को मिला है, तो भाई 103, 105, 110 ऐसे ही जा रहा है और 90-80 इतना ही देखने को सुनने को मिला है। मेरे खुद के दोस्त हैं जो मेरे साथ तैयारी करते थे, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, और जो मेरे जूनियर हैं जिन्होंने दिया एग्ज़ाम, तो उनका भी वही 90 के आसपास ही बन रहा है स्कोर, या किसी का 105, 110, इससे ऊपर तो नहीं सुना है मैंने अभी। तो जहाँ तक मुझे लगता है सेफ स्कोर जो विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि रो स्कोर जिसे हम कहते हैं, वो 110 के आसपास होना चाहिए। 110 या 100 या 115 तक भी अगर जा रहा है तो ठीक है। मतलब 115 तक अगर आपका रो स्कोर बन रहा है, इट्स मोर देन इनफ, इट्स ओके। यस, आप एक पॉजिटिव होप ले सकते हैं। बट जिनका नहीं बन रहा है वो निराश ना हो भाई। 2023 का फॉर्म निकल चुका है, वैकेंसीज कभी भी आ सकती है, तो उसकी बेफिक्र रहो। इसके अलावा भी और कई सारे फॉर्म्स हैं जो धीरे धीरे आएंगे, और एमटीएस हवलदार का भी आएगा दिल्ली पुलिस का, सॉरी एमटीएस सिविलियन का भी आएगा दिल्ली पुलिस का, फिर ऐसी दिल्ली पुलिस हवलदार के भी फॉर्म निकलने वाले हैं। तो तैयारी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही है सबका, हर एक का ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। तो गिव अप नहीं करो, आप तैयारी करते रहो। ये नहीं कि आपका स्कोर इसमें कम बन रहा है। क्या हो सकता है कि आपने तैयारी अभी शुरू करी हो कुछ दिन पहले ही, भाई कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वेटरन होंगे, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से, तो रियलिटी को जानो भाई। हो सकता है आपकी तैयारी में कमी हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम एक पैटर्न, एक लेवल सेट करता है, तो भाई जो भी उस लेवल को क्रॉस कर देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपका अगर स्कोर थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी हो गई, या हो सकता है आपने अभी शुरू किया हो। तो कोई नहीं, उस चीज़ को लेके परेशान मत हो भाई। 2023 के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके चेक कर लो आप। 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने डाल रखा है, कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ जाके देखो कि चारों सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है। आई अश्योर यू कि अगर आप ढंग से उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, जीके वाले जो मैंने बताए हैं उस वीडियो के अंदर, आपके मार्क्स आराम से इंक्रीज़ करें, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं, वही टॉपिक्स हैं। तो जाओ जाके देखो उस वीडियो को, और इंग्लिश के बारे में भी देखो जाके। ऐसे ही मैंने मैथ्स और रीजनिंग में भी डाला है। तो यही था मेरी तरफ से फ़िलहाल इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, योर सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।